बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सघन जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, काजलपुर। इस गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और शांतिप्रिय थे, लेकिन एक डर हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देता था, हरे दानव का डर। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के गहरे हिस्से में एक भयानक हरा दानव रहता है, जिसकी चमड़ी हरे सांप जैसी है, आंखें सफेद बादल जैसी, और उसकी आवाज गरजते बादलों की तरह डरावनी। कोई भी रात के बाद जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई सालों से हर पूर्णिमा की रात गांव के पास से मवेशी और कभी कभी इंसान भी गायब हो जाते थे। लोग कहते थे कि हरा दानव उन्हें उठाकर ले जाता है और फिर वो कभी नहीं लौटते। गांव में एक 14 साल का लड़का था, अर्जुन। वो बहुत साहसी था और कहानियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था। जब उसने हरे दानव की कहानी सुनी तो वह सोचने लगा, शायद ये सब झूठ है, कोई और बात होगी, मैं पता लगाऊंगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी उस हरे दानव को देखा है? बाबा कांपती आवाज में बोले, बचपन में एक बार देखा था बेटा। उसकी आंखों में देखना मतलब मौत को दावत देना। वो इंसानों को खा जाता है और उनकी हड्डियां जंगल में बिखरी रहती हैं। अर्जुन डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने डर को पीछे धकेल दिया। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। वो त्रिशूल लेकर निकल पड़ा जंगल की ओर। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जंगल में घुसते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी के चलने की, पेड़ों की शाखाएं हिलने की। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। अचानक एक जोर की गरज हुई और सामने कुछ बड़ा, डरावना, हरा हरा सा चमकता हुआ प्रकट हुआ। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पहली बार हरे दानव को देख रहा था। दानव ने एक भयानक आवाज में कहा, कौन हो तुम जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अर्जुन ने डर को दबाकर कहा, मैं अर्जुन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को डराते हो? दानव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं दानव नहीं, श्रापित रक्षक हूँ। कई साल पहले मैं एक इंसान था, इसी गांव का रक्षक। एक दिन मैंने राजा की मदद से एक राक्षस को मारा, लेकिन उस राक्षस की माँ एक जादूगरनी थी। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा के लिए हरे राक्षस की शक्ल में इस जंगल में रहूंगा। अर्जुन को दया आ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्त किया जा सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ एक निडर इंसान ही उस पुराने मंदिर की घंटी बजा सकता है, जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। वहाँ हजारों साल से कोई नहीं गया, क्योंकि मंदिर को एक और राक्षसी ताकत ने घेर रखा है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह वहाँ जाएगा। अर्जुन ने दानव से मंदिर का रास्ता पूछा और चल पड़ा। रास्ते में उसे जहरीले सांप, जंगली जानवर और भूतिया साए मिले, लेकिन उसका साहस अडिग रहा। आखिरकार वो मंदिर तक पहुँचा। मंदिर पुराना था, मगर जैसा का तैसा खरा था। अर्जुन अंदर गया, उसने देखा कि घंटी अभी भी लटक रही थी। जैसे ही अर्जुन ने कूद के घंटी बजाई, जमीन कांप उठी, आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी और एक काली परछाई प्रकट हुई। वह बोली, तुम कौन हो लड़के? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते हो कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं लौटता है। अर्जुन ने हिम्मत भरी आवाज में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो आता है वो मारा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक निर्दोष आत्मा को मुक्त करने के लिए आया हूँ, जिसे सालों पहले एक जादूगरानी ने हरे दानव में बदल दिया था। परछाई बोली, तुमने डर को हराकर एक श्रापित आत्मा को मुक्त किया है। जाओ, वो आत्मा आजाद हो गई। अर्जुन जैसे ही वापस लौटा, उसने देखा कि हरे दानव का शरीर रोशनी में बदल रहा है। वो एक सुंदर मजबूत इंसान में बदल गया। वह बोला, मैं फिर से इंसान बन गया। अर्जुन, तुमने न केवल मुझे बचाया, बल्कि गांव को भी एक भय से मुक्त कर दिया। अर्जुन और वो आदमी, जिसका नाम वीरसेन था, गांव लौटे। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो सभी भावुक हो उठे। गांव में उत्सव मनाया गया। अर्जुन को युवा रक्षक की उपाधि दी गई और वीरसेन फिर से गांव की रक्षा करने लगा। अब उस जंगल को लोग वीरवन कहने लगे। डर से भागो नहीं, उसका सामना करो। कभी कभी जो बुरा दिखता है वो अंदर से अच्छा होता है, और सच्चाई को जानने का साहस ही सबसे बड़ा बल होता है।